हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल फिजिक्स विद बासप। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं ऑन डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है आपका जेई मेन और एडवांस में। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। एंड प्लीज लाइक माय चैनल इफ यू लाइक मोर न्यूमेरिकल्स ऑन सेवरल टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का पहला न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए, जो कि जेई 2019 में आ चुका है दोस्तों। इस न्यूमेरिकल में बोला गया कि two particles A and B are moving on two concentric circles of radii r1 and r2 with equal angular speed omega। तो एंगुलर स्पीड क्या है दोस्तों? इक्वल है, दोनों पार्टिकल का एंगुलर स्पीड इक्वल है। एट टाइम t equal to 0 their positions and direction of motion are shown in the figure। तो ये देखिए फिगर दिया है। ए जो पार्टिकल इसका जो सर्कुलर मोशन, इसका सर्कुलर मोशन का जो रेडियस ऑफ द सर्कल है ये r1 है, ठीक है। एंड द ग्रेटर सर्कल r2 ऑफ रेडियस r2 is the path of the particle B। अब A का डायरेक्शन देखिए, A का डायरेक्शन कुछ A का डायरेक्शन is in anti-clockwise sense, okay? So A is moving in anti-clockwise direction, whereas B is moving in clockwise sense। B का मोशन है clockwise sense में। और t equal to 0 में x एक्सिस के ऊपर दोनों का वेलोसिटी वेक्टर शो किया गया है। So question is the relative velocity vector VA minus VB at t equal to pi by 2 omega at t equal to pi by 2 omega is given। तो देख लीजिए। So let angular speed after t equal to pi by 2 omega of particle A is omega A, and that of particle B, हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, that of particle B is omega B। तो दोस्तों देखिए, हम लोग t टाइम बाद, मतलब t equal to pi by 2 omega, इतना टाइम बाद हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल A जो है उसका एंगुलर स्पीड है ओमेगा, और पार्टिकल B जो है उसका एंगुलर स्पीड है ओमेगा। सो देयरफॉर थीटा A after time t equal to pi by 2 omega, theta A will be equal to omega A into t, and theta B will be equal to omega B into t। तो थीटा ए का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों? ओमेगा ए इंटू टी, मतलब पाई बाय 2 ओमेगा, है ना। अब बोला गया है कि विद इक्वल एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा बी इक्वल टू ओमेगा। तो इससे क्या आ जाएगा? ये पाई बाय 2 आ जाएगा। सिमिलरली थीटा बी विल बी आल्सो बी इक्वल टू पाई बाय। अब देखिए थीटा ए का सेंस क्या है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पहले ही बोला था, जो पार्टिकल ए है इसका सेंस ऑफ मोशन इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो आफ्टर टाइम टी इक्वल टू पाई बाय 2, आफ्टर टाइम टी इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा, दैट इज थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। ए वेक्टर हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? इस पार्टिकल ए का जो वेलोसिटी वेक्टर होगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा। एंड अगेन पार्टिकल बी का जो वेलोसिटी होगा आफ्टर ट्रैवर्सिंग एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बाय 2, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो दोनों का डायरेक्शन ही कौन सा है दोस्तों? अगर एक्स एक्सिस को आप लोग आई हैट का डायरेक्शन मानते हैं, अगर एक्स एक्सिस को आप लोग आई हैट का डायरेक्शन मानते हैं, तो माइनस एक्स एक्सिस में हम लोग बोल सकते हैं माइनस आई हैट का डायरेक्शन, माइनस आई हैट का डायरेक्शन। तो फिर बाय दिस लॉजिक हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू r1 ओमेगा माइनस आई कैप माइनस r2 इंटू ओमेगा इंटू माइनस आई कैप। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा दोस्तों? ओमेगा इंटू r2 माइनस r1 इंटू आई कैप। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो वी ए माइनस वी का वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगा ओमेगा इंटू r2 माइनस r1, ओमेगा इंटू r2 माइनस r1 इंटू आई कैप। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में हम लोग करेक्ट ऑप्शन लग रहा है आपको? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट केस। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट इन दिस केस। इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ उसका क्लॉकवाइज सेंस और एंटी क्लॉकवाइज सेंस को पकड़ के आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, और उसके बाद आप जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए वेलोसिटी वेक्टर। ओके, सो आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्मॉल ब्लॉक इज शॉट इन ईच ऑफ द 4 ट्रैक्स एज इन द फिगर बिलो। चारों फिगर में एक स्मॉल ब्लॉक को हम लोग टारगेट की तरफ इसको थ्रो कर रहे हैं। ईच ऑफ द ट्रैक राइजेस टू द सेम हाइट।
इसका हाइट जो है, हाइट ऑफ एसेंट, चारों फिगर में जो ट्रैक का हाइट ऑफ एसेंट है सेम है। द स्पीड विथ व्हिच द ब्लॉक एंटर्स द ट्रैक इज सेम इन ऑल द केसेस। ये स्पीड भी सेम है, v करके दिखा गया है। At the highest point of the track, the normal reaction is maximum in which of the following cases? ये भी देखिए जेई 2001 का सवाल। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए ट्रैक, हम लोग एक ही ट्रैक का अगर शो करें, इस टाइप का कुछ ट्रैक है मान लीजिए, इस टाइप का। सो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इस ट्रैक का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दैट इज आर। से द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर। सो अब देखिए एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस ट्रैक नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करेगा दोस्तों? डाउनवर्ड। इसका वेट कैसे एक्ट करेगा दोस्तों? mg will also act downward, and the centrifugal force experienced by the block will act in upward. That is, मान लीजिए हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी है v0, हम लोग बोल सकते हैं mv0 square by r. So at equilibrium of the body we can have m plus mg equal to mv0 square by r. Therefore n क्या हो जाएगा दोस्तों? mv0 square by r minus mg. तो from this expression we can observe that जिस ट्रैक का रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना ज्यादा होगा, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू उतना ही कम हो। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा है ऑप्शन डी में रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा है, आर सबसे ज्यादा, इसमें नॉर्मल रिएक्शन सबसे कम होगा। और ऑप्शन ए में देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम है, तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो at the highest point of the track the normal reaction is maximum in track A. So track A will be the correct choice. इस तरीके से इस सवाल को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में देखिए दिया गया है a long horizontal rod has a bead which can slide around its length and initially placed at a distance L from one end A of the rod. तो चलिए इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए फिक्स्ड एंड ऑफ द रॉड, दिस इज द फिक्स्ड एंड ऑफ द रॉड, और ये रॉड का नेचुरल लेंथ है, कुछ भी दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द रॉड। नाउ a bead is placed, ये बीड हो गया दोस्तों। a bead is placed at a distance L from the fixed end of the rod. Now the rod is set in angular motion above A with constant angular acceleration alpha. अगर angular acceleration constant alpha मान लीजिए ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है with constant angular acceleration alpha. If the coefficient of friction between the rod and the bead is mu and gravity is neglected, then the time after which the bead starts slipping. ये टाइम हम लोग को निकालना है, टाइम आफ्टर व्हिच द बीट स्टार्ट्स स्लिपिंग। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? मान लीजिए इसका जो टेंजेंशियल फोर्स है, इस केस द टेंजेंशियल फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन ft, f टेंजेंशियल। सो द टेंजेंशियल फोर्स विल बी इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन। देखिए इस चीज को समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग in tangential direction will be equal to the normal reaction of the bead. From this logic we have, what is the tangential force? It is mass times radius of the circular path, here it is L into alpha, the constant angular acceleration, so it is equal to m. So it is our equation number 1. Again we have the centripetal force in this case is given by ml omega square, ml into the centripetal force is given by ml omega square. So it is equal to m into L into alpha square t square. M into L into alpha square t square. Why? Because we have for this case omega equal to alpha times t. Since alpha equal to omega by t, therefore omega equal to alpha times t. So m n into alpha square t square हो जाएगा ये। Now centripetal force is not a unique force.
centripetal force is not a unique force. Some other force takes the form of centripetal force. ठीक है, ये अच्छे से समझिए. कोई और एक दूसरा फोर्स है जो सेंट्रिपेटल फोर्स का रोल प्ले करता है हमेशा. सेंट्रिपेटल फोर्स कोई अलग से कोई फोर्स नहीं है, कोई और एक फोर्स सेंट्रिपेटल फोर्स का रोल प्ले करता है. तो हियर इन दिस केस दिस सेंट्रिपेटल फोर्स is due to the frictional force between the bead and this rod. Is due to the frictional force. The frictional force provides the necessary centripetal force in this case. Therefore, the frictional force Fs is given by mu into m, which is equal to mu into m into L into alpha. From equation 1, we have the value of n as m into L into alpha. Therefore, since Fs equal to Fc, therefore we have mu into m into L into alpha is equal to ml alpha square t square. So from here we can have m and m will get cancelled, L and L also get cancelled, 1 alpha will get cancelled. Therefore t equal to t finally comes as root over mu by alpha. So t is root over mu by alpha. So कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस. So I hope ये प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आया. पहले हम लोग n का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए थे, n का वैल्यू. Then we have also just find out the expression of centripetal force, जो हम लोग जानते हैं m n omega square, m r omega square, r is L in this place. Again we know that centripetal force is provided by some other force. Here frictional force provides the centripetal force. Therefore friction is equal to the centripetal force. और इससे हम लोग आ गया टाइम का वैल्यू. So after this time t, the bead will start slipping. The bead will start slipping. Okay, because this friction is a maximum electrostatic friction. इसके बाद क्या होगा? The bead will start slipping. It is actually Fs max theoretical. ठीक. So option A is the correct choice दोस्त. अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. देखिए इसमें बोला गया है a car is moving in a horizontal track of radius 10 meter with a constant speed of 10 meter per second. A bob is suspended from the roof of the car by a light wire of length 1 meter. The angle made by the wire with the vertical is. तो आइए दोस्तों पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं. ये अगर रूफ ऑफ द कार है और ये मान लीजिए आपका वर्टिकल डायरेक्शन, ये अगर आपका वर्टिकल डायरेक्शन है, सो बॉब इज टिल्टेड लाइक दिस, है ना. ये एंगल मान लीजिए थीटा है, वर्टिकल से थीटा एंगल बनाया है पेंडुलम में. So here the mass is kept attached. It is the mass M. Now the tension in the string is T. If it is theta, then we can also resolve two components of tension. One is T cos theta because it will also be theta, T cos theta. And here we get T sin theta. And the weight will act vertically down at mg, whereas the centripetal force will act outward as mv square by r, where r is the radius of the circular path. Therefore, we have tan theta equal to v square by rg. Okay, t cos theta will be mv square by r, and t cos theta will be equal to mg, and t sin theta will be equal to mv square by r. So dividing these two equations, we have tan theta equal to v square by rg. Therefore, tan theta equal to v square, मतलब v देखिए दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड में, 10 into 10 by rg, radius of the circular turn 10 into g 10. So we have 1. Therefore, theta will be equal to 45 degree, will be equal to pi by 4. Therefore, option C is the correct choice. Theta will be equal to 45 degree or pi by 4. Okay. आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं. देखिए ये भी जेई 2010 का सवाल है. इसमें क्या पूछा गया है? फॉर अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द एक्सीलरेशन वेक्टर a at a point p r on the circle of radius. So चलिए इसको हम लोग बहुत प्रीलिमिनरी से समझते हैं, एकदम बेसिक से समझते हैं इसको. ठीक है, ये क्वेश्चन प्योरली थियोरेटिकल क्वेश्चन है. आप लोग एक फिगर बनाइए पहले. एक सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल पॉइंट पार्टिकल रोटेशन हो रहा है तो उस केस में फिगर कैसा हो जाएगा दोस्तों? It will be our circular path. Here O is the center of the circular path. अब देखिए इधर हम लोग बोल सकते हैं this is the x axis suppose, and it is the y axis, direction of y axis. So
एक्स एक्सिस बराबर कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप होता है, वाई एक्सिस बराबर होता है जे कैप। तो आप देखिए दोस्तों, if we now consider any point, any arbitrary point P having polar coordinate r and theta, then suppose this is the arbitrary point P having polar coordinate r theta. So it is r and it is theta, and r hat will be along this direction. r hat will be along this direction. इतना तक बात समझ में आ गया। तो अभी इसी पॉइंट पे हम लोग अगर आई हैट और जे हैट को भी शो करना चाहेंगे तो आई हैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन एंड जे हैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। और थीटा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये वाला थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आई हैट, ये जे हैट और ये थीटा। तो आप देखिए, अब हम लोग जानते हैं द एक्सीलरेशन वेक्टर इन केस ऑफ कार्व्ड मोशन, इन केस ऑफ कार्व्ड मोशन, इन केस ऑफ कार्व्ड motion, any curved path में acceleration vector is given by a vector equal to ar r hat plus a theta theta hat, where r hat is the polar, r hat and theta hat are the polar coordinates. It is a radial coordinate, it is a cross radial. इतना आप लोग समझिए। ठीक है, now ar is given by r2 dot minus r theta dot square, where r dot is equal to dr। ठीक है, सो r2 डॉट क्या हो जाएगा, d2 थीटा डॉट इज इक्वल टू d थीटा डॉट। ऐसे आप लोग समझेंगे तो इस चीज को कभी भूलेंगे नहीं आप लोग, इसीलिए मैं इस तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ। एंड a थीटा इज इक्वल टू r थीटा 2 डॉट प्लस ट्वाइस r डॉट, इट इज द कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ एनी कर्व्ड मोशन। नाउ फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएल, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो हम लोग बोल सकते हैं AR will be equal to minus r theta dot square। ठीक है, minus r theta dot square, and a theta will be equal to 0 because this is uniform circular motion. For circular motion we have r dot equal to 0, and for uniform circular motion we have theta 2 dot equal to 0. Therefore a theta will be equal to 0 for uniform circular motion. So AR will be equal to minus r. So finally we have acceleration vector for uniform circular motion. For uniform circular motion we have acceleration vector equal to minus r theta dot square minus r into theta dot square into r hat. So it is our expression, minus r theta dot square into r hat. So देखिए दोस्तों, अगर ये आपका एक्सीलरेशन वेक्टर है माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इनटू आर, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर हैट, इट इज आवर एक्सप्रेशन। सो here we have a vector equal to minus capital R because radius is capital R, theta dot square into r। अभी आप लोग अगर फिगर को एक बार देखेंगे, फिगर को आप एक बार देखेंगे तो फिगर से आप लोगों को क्या पता चलेगा कि r hat इक्वल टू I hat cos theta प्लस j hat sin theta। सो r कैप का ये वाला वैल्यू आप लोग यूज कर सकते हैं, I hat cos theta प्लस j hat sin theta। इसको इधर पुट कर दीजिए, सो माइनस r theta डॉट स्क्वायर इनटू I hat cos theta प्लस j hat sin theta। ठीक, थीटा डॉट स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, थीटा डॉट स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर माइनस r ओमेगा स्क्वायर into I hat cos theta plus j hat sin theta, and it is equal to minus omega is the v equal to r omega। Okay, so omega equal to v by r minus v square by r into I hat cos theta plus j hat sin theta। अभी इसका वैसे लिख सकते हैं माइनस v square by r cos theta I cap minus v square by r sin theta j cap। So it is our final expression for acceleration vector in case of uniform circular motion। तो ये देखिए प्योरली थ्योरेटिकल सवाल था,
जो कि आप लोग डायग्रामेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन वेक्टर। तो आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही था। माइनस बी स्क्वायर बाय cos थीटा i कैप माइनस बी स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट इन दिस केस। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। आई विल कम अप विथ more number of numericals for you people. So please stay tuned with my channel and support me. So आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड गुड बाय।